नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम 24 नवंबर 2023 को पड़ने वाले शुक्र प्रदोष व्रत के लिए बातें करेंगे। नवंबर 2023 शुक्रवार के दिन कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी यानी शुक्ल प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। इस दिन से चतुर्मास समाप्त हो जाएंगे और पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार वर्ष भर के हर महीने में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल और दूसरा कृष्ण पक्ष में। हर प्रदोष की कथा, फल, लाभ सब कुछ अलग अलग है। आज हम 24 नवंबर 2023 को पड़ने वाले कार्तिक पक्ष के शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। चलिए आइए भोले बाबा के चरणों में ध्यान करते हुए अपनी इस कथा को आरंभ कर लेते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले कि बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैलगाड़ी की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन वो फिर भी चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुँचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इस दिन कथा सुने अथवा सुनाएं तथा कथा समाप्ति के बाद हवन सामग्री मिलाकर 11-21 बार ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दें और शिव जी की आरती करके प्रसाद को वितरित करें। शुक्र की कृपा से और भोले बाबा की कृपा से आप पर शुक्र प्रदोष व्रत की कृपा बनी रहे। भोले बाबा के चरणों में ओम नमः शिवाय। जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य कहानी कथाओं के लिए। जय श्री हरि।